वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने इमेजेस को इस तरह के 3D पर्सपेक्टिव में दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं 920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसकी फिल में मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। स्ट्रोक को मैं यहाँ से बंद रखूँगा और इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा और फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्यू। अब आप ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको बाहर की तरफ यूँ ड्रैग कीजिएगा। ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसी लेयर की 2 और कॉपीज़ बनाएंगे। मुझे इस पर 3 इमेजेस को डिस्प्ले करना है। आप अगर ज़्यादा इमेजेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कॉपीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार हम इसकी कॉपीज़ कंट्रोल जे प्रेस करते हुए नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंट्रोल जे प्रेस करते हुए हम जो कॉपीज़ बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बाद में किसी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो वो सब में सेम चेंजेस करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कंट्रोल जे प्रेस करते हुए मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको ड्रैग करते हुए मैं यहाँ लेके आता हूँ। इस पर मैं अब डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देंगे और इसको सेव करने के बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंजेस की थी तो उसने बाकी पे भी अप्लाई कर दी है। इसको हैंडल करने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, यानी पहले वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें इसकी कॉपी बनानी है। आप इसी पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी। ये देखिए कॉपी बन चुकी है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा। अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसमें कलर चेंज करता हूँ कोई भी और इसको सेव करते हुए यहाँ से इसको बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं जिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने अप्लाई किया था कलर, सिर्फ उसी पे अप्लाई हुआ है। इसी तरह हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाया कॉपी सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हम इनमें इमेजेस को प्लेस करेंगे। मैं टॉप वाली लेयर पे डबल क्लिक करता हूँ। इस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। आप जो भी इमेज प्लेस करना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से ये वाला इमेज ड्रैग करूँगा और यहाँ लाने के बाद मैं इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे और इसको सेव करते हुए यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसी तरह सेकंड वाले पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बार मैं ये वाला इमेज लेके आऊँगा। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और इसको भी आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा और फिर से सेव करते हुए इसको भी बंद कर दीजिएगा। इसी तरह तीसरे वाले पे भी डबल क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ रखते हुए मैं यहाँ से ओके कर दूँगा और यहाँ से सेव कर देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे तीनों इमेजेस प्लेस हो चुके हैं। अब हम इन पे शेडो अप्लाई करेंगे और स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से FX पे क्लिक करते हुए यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ ड्रॉप शेडो में आने के बाद ब्लेंडिंग मोड आप इसका मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को मुझे इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैं 42% के आसपास रखूँगा। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा। एंगल हम यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 22 के आसपास रखेंगे। सेपरेट 0 और साइज़ को यहाँ पे मैं 20 रखूँगा। इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक के साइज़ को यहाँ पे मैं 20 के आसपास रखूँगा। पोजीशन को हम यहाँ पे इनसाइड रखेंगे। ओपेसिटी यहाँ पे 100% रखेंगे और कलर हम यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा शेडो और स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। अब हम सेम वैल्यूज़ इन बाकी इमेजेस पे भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल।
जिस लेयर पे अप्लाई करना है उस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। ये देखिए उसने यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इस इफेक्ट्स को ड्रॉ करते हुए इस इमेज पे लेके आएंगे जिस पे अप्लाई करना है, इस पे ड्रैग करते हुए छोड़ दीजिए माउस को। ये देखिए ये सेम वैल्यूज़ इस पे भी अप्लाई हो चुकी हैं। अगर आप अपने इमेजेस की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए इस पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं राइट की तरफ करना चाहता था, फिर से इसको बंद कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। इसी तरह इस पर भी डबल क्लिक करूँगा और इसकी पोजीशन भी मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता था और इसको भी यहाँ से बंद कर देंगे और सेव कर देंगे। इसी तरह इस वाले इमेज पे भी डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा नीचे रखना चाहता हूँ और यहाँ से इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और फिर से इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लीजिएगा। मूव टूल पे रहते हुए आप अपने इस ग्रुप को जहाँ भी मूव करना चाहते हैं ये देखिए इजीली आप मूव कर सकते हैं। इस तरह इन सेटिंग्स पे अमल करते हुए आप भी अपने इमेजेस को इस तरह के 3D पर्सपेक्टिव में दिखा सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।